एक बार फिर से लेकर आया हूँ गाचाकुता एनीमे पर एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे गाचाकुता के उस टॉप 20 डेंजरस एंड यूनिक वाइचल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिन्होंने स्टोरी में न सिर्फ डेंजरस फाइट की बल्कि कैरेक्टर्स की पावर्स और ब्रेन को भी सामने लाया। कभी वेस्ट ऑब्जेक्ट्स को वेपन में बदल देना तो कभी ऐसी पावर्स निकाल लेना जिसकी उम्मीद ही ना हो। वाइचल इंस्ट्रूमेंट ही इस सीरीज की जान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने गाचाकुता एनीमे पर और भी बेहतरीन वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको एक बार जरूर देखें। इन वीडियो में हमने बात की है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन गाचाकुता एंड रूडो की ट्रू पावर्स एंड सीक्रेट और गाचाकुता के वर्ल्ड एंड पावर्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही आप चाहते हैं कि हम गाचाकुता एनीमे पर और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएं तो हमारा टारगेट है इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स। आपके हर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाएंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 20 पे है लकी चार्म और ये पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 15 से 19 के बीच में डेब्यू हुआ था, जहाँ पे गिरिश नाम के कैरेक्टर ने इस लकी चार्म को एक स्टोर से सस्ते में खरीदा था और हर मिशन से पहले वो इससे प्रे करता था। और ऐसे ही एक दिन एक मिशन पर गिरिश की फाइट डायरेक्ट जैबर से होती है, जिस फाइट के अंदर गिरिश का लकी चार्म नीचे गिर जाता है। फिर वहीं पर रूडो की एंट्री होती है जिसमें वो अपने 3R ग्लव से लकी चार्म को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है। लेकिन अब बात करें इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर की, तो इसकी पावर ये है कि अगर रूडो को कोई मारने के इरादे से हमला करता है तो ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे दूर फेंक देता है ताकि वो रूडो को छू भी ना सके। लेकिन इसकी वीकनेस ये भी है कि अगर अटैकर के मन में मारने का कोई इंटेंट ना हो तो ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूजलेस हो जाता है। और साथ ही इसके लंबे लंबे फिंगर्स हैं जिससे वो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। लेकिन जैबर के साथ लंबी फाइट में ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट बर्बाद हो जाता है। लिस्ट के 19 नंबर पर है मैनहोल। मैनहोल मांगा के चैप्टर नंबर 21 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जिसे सीटोनी एंडर नाम की कैरेक्टर यूज करती है, जो वॉचमैन ऑर्गेनाइजेशन की एक टैक्टिकल मेंबर है और मोबिलिटी बेस्ड कॉम्बैट में एक्सपर्ट मानी जाती है। बात करें इसके पावर्स की तो इसकी सबसे खास पावर ये है कि इसका यूज करके सीटोनी खुद को या दूसरों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेज सकती है। लेकिन इसको यूज करने की एक लिमिटेशन है, लाइट वर्सेस डार्क लिमिटेशन। मींस की डे लाइट में सीटोनी सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्विच कर सकती है जहां वो पहले जा चुकी हो, और वो भी ऐसे पॉइंट्स पर जो नेचुरली क्लोज सिस्टम हो, जैसे पाइप, टनल्स या फिर दूसरे मैनहोल्स वगैरह। लेकिन डार्कनेस मींस अंधेरे में ये लिमिटेशन हट जाती है। सीटोनी कहीं भी स्विच कर सकती है भले ही उसने पहले वहाँ कदम ना रखा हो। और इसकी एक पावर्स और है कि इसके साइज को कंडीशन के हिसाब से बदला जा सकता है। इसको इतना छोटा किया जा सकता है जिससे सिर्फ एक इंसान जा सके, या इतना बड़ा किया जा सकता है कि कई लोग और बड़े ऑब्जेक्ट्स भी आसानी से पार हो सके। लिस्ट के नंबर 18 पर है हाय। हाय मांगा के चैप्टर नंबर 78 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि फू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फू है कौन तो आप हमारी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करें इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर्स की, तो ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक कर्स डॉल है जो फू से बात कर सकती है, भले ही वो एक्टिव ना हो। लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये हथियार में बदलने की बजाय फू के शरीर को टेक ओवर कर लेता है और उसके स्टेमिना, स्पीड और कॉम्बैट स्किल को कई गुना बढ़ा देता है। लिस्ट के नंबर 17 पर है पेन। पेन मांगा के चैप्टर नंबर 26 में पहली बार डेब्यू हुआ था और ये अटैकर और डिफेंस दोनों टाइप का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इस पेन की मेन पावर है चार्म्स बनाना, और ये चार्म्स उस इंक, वर्ड या ड्राइंग से बनते हैं जो पेन के जरिए रेडी किए जाते हैं। ये इंक, पेंटिंग, वर्ड राइटिंग या टैटू भी हो सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ये चार्म्स एक्टिवेट होते हैं और जबरदस्त रोशनी के धमाके भी करते हैं। चार्म्स का यूज बैरियर और प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि मांगा में देखा गया था कि एक बिगेस्ट चार्म पूरे कैनवस टाउन पर डाला गया था जिससे बुरी नियत वाले लोग अंदर ना आ सके। और साथ ही रूडो के पीठ पर भी एक स्पेशल चार्म पेंट किया गया था जिससे वो पैंटा में सेफली रह सके। लेकिन पेन की पावर सिर्फ प्रोटेक्शन तक लिमिट नहीं है, इसे बड़े बड़े लाइट शो, आतिशबाजी और स्टेट की गलियों में जबरदस्त शो के लिए यूज किया जाता है। लिस्ट के नंबर 16 पर है अजील। अजील मांगा के चैप्टर नंबर 19 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को मोमोआ रुकेल यूज करती है, जो रेडर की फ्रंटलाइन फाइटर है। हालांकि इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की कोई अटैकिंग या डिफेंसिंग पावर नहीं है, लेकिन इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा स्पेशल है। इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर ये है कि ये किसी भी कैरेक्टर को छू के उनकी मेमोरी अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेती है या फिर उनकी कोई भी इंपॉर्टेंट थॉट ले सकती है, जिससे कि इसको उस एनिमे को हराने या उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होती है। लिस्ट के नंबर 15 पर है सेंट्रेलियन। सेंट्रेलियन मांगा के चैप्टर नंबर 7 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि डियर सांता का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये दिखने में एक पैसिफायर जैसा दिखता है। लेकिन जब ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट होता है तो ये सामने वाले की पावर्स को ड्रेन कर लेता है। और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की
मेन पावर ये है कि डियर जितना ज्यादा अटैक करता है उतना ही ये सामने वाले की पावर को चूस लेता है और वो पावर डियर की खुद की ताकत में बदल जाती है, जिससे डियर ने काफी सारे ट्रेस बीस्ट को हराया है। लिस्ट के नंबर 14 पर है अर्खा कर्वस। अर्खा पहली बार मांगा के चैप्टर नंबर 22 में डेब्यू हुआ था, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस कैरेक्टर के बारे में मैंने अपनी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाली वीडियो में बता रखा है कि अर्खा कर्वस का मांगा में अभी तक कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की जो पावर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर ये है कि वो लोगों को देखकर आने वाली घटनाओं की झलक पा लेता है और उनके अंदर छिपे उनकी असली पहचान और उनकी असली एसेंस को महसूस कर सकता है। लेकिन अर्खा कर्वस की मेन पावर ये है कि अर्खा की 1 सेकंड की झलक भी आने वाले वक्त को बदलने के लिए काफी होता है। लिस्ट के नंबर 13 पर है हील। हील मांगा के चैप्टर नंबर 7 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि ईसिया स्टीलजा इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक ब्लैक कार्ड जैसा दिखता है, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी ईसिया के बॉडी में एंटर कर जाती है, जिसे वो लाइफ फोर्स में बदल देती है। ये लाइफ फोर्स वो अपने पेशेंट्स को देती है, जिससे उनकी बॉडी जल्दी हील करने लगती है और वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इस पावर को सिर्फ ईसिया ही यूज कर सकती है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है प्योर हार्ट और ट्रूथ काइंड पर्सन, जो कि सिर्फ ईसिया के पास ही है। लेकिन इसकी थोड़ी लिमिटेशन ये भी है कि ये क्लोज रेंज में ही वर्क करता है, यानी हील करने के लिए इसको पेशेंट के पास रहना पड़ता है। और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का कोई अटैक मोड नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट और सर्वाइवल में मास्टर है, जिसके बिना टीम के कई मेंबर लंबे टाइम तक बैटल में सर्वाइव नहीं कर पाते। लिस्ट के नंबर 12 पर है गीटा। गीटा मांगा के चैप्टर नंबर 7 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को गीटा हैवी फैंटासिया यूज करती है। ये एक ब्लू कलर का काइजू ऑनसाई है, जिसे पहनते ही वो एक बिगेस्ट काइजू मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिससे उसकी पावर्स, डिफेंस और रेंज भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर से गीटा अपने साइज को कई गुना बढ़ा सकती है, जिससे उसका स्टेमिना भी कई गुना बढ़ जाता है, जिससे वो क्लोज रेंज फाइट में बहुत डेंजरस हो जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये भी है कि वो क्लोज रेंज में ही बिग अटैक कर सकती है, दूर के अटैक वो अच्छे से नहीं कर सकती। लिस्ट के नंबर 11 पर है टोक्यूसिन। टोक्यूसिन मांगा के चैप्टर नंबर 36 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को टेम्सी केन्स यूज करता है। टोक्यूसिन एक छोटे हाथ में आने वाले लकड़ी के डिस्टाफ जैसा दिखता है, जिसके ऊपर नीचे गोल किनारे और अंदर कई लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्सी इसे एक्टिवेट करता है, यह बदलकर एक लंबा स्टाफ बन जाता है और इसके ब्लॉक्स बड़े होकर स्ट्रॉन्गेस्ट रस्सी में बदल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पावर है रस्सी को तेजी से गोल घुमाकर बड़े स्पेस में फैला देना, जिससे जो भी रास्ते में आए वो इसमें फंस जाए, और जो नेट में फंस जाते हैं उनको मोटी परत में पूरी तरह लपेट लेना। और साथ ही इसकी एक और पावर है थ्रेड क्लोन, जिससे वो धागों से एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर बनाता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस से हमला कर सकता है। लिस्ट के नंबर 10 पर है एलन। एलन मांगा के चैप्टर नंबर 9 में पहली बार डेब्यू हुआ था, लेकिन इसकी फुल पावर मांगा के चैप्टर नंबर 127 में आती है। एलन फॉलो के दोस्त का नाम था, जो कि इसका फर्स्ट ऑनर था। इसी के नाम पर इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया है। ये दिखने में एक सिंपल हैमर जैसा दिखता है, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये एक बिग साइज मैकेनिकल हैमर में बदल जाता है। और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की खास पावर ये है कि ये सामने वाले अटैक को ब्लॉक करके स्ट्रेस एनर्जी स्टॉक करता है, और जब ये एनर्जी फुल स्टोर हो जाती है तो फॉलो एक ही अटैक में रिलीज कर सकता है। और इस अटैक की पावर इतनी होती है कि ये ट्रेस बीस्ट को एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये अटैक एक बार रिलीज होने के बाद फॉलो को इसे फिर से स्टोर करने में टाइम लगता है। लिस्ट के नंबर 9 पर है आइस। आइस गाचागुता मांगा के चैप्टर नंबर 7 में डेब्यू हुआ था, और ये सेमियो ग्रीर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जो बाकी सभी वाइटल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट है। और ये सिर्फ अटैक ही नहीं बल्कि डिफेंस और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करता है। और ये दिखने में नॉर्मल राउंड स्पेक्स की तरह दिखता है, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये सेमियो की वाइजल एक्यूरेंसी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इसकी खास पावर ये है कि ये सेमियो को अटैक बहुत ही डिटेल में और काफी स्पीड में देखने की एबिलिटी देता है। और साथ ही अगर सेमियो कंसंट्रेशन के साथ किसी इंसान को देखे तो वो किसी के भी इंटेंट को देख सकती है, जैसे कि सेमियो ने रूडो का स्पेयर से रिवेंज लेने का इंटेंट देख लिया था। और साथ ही इसकी एक और खास पावर है कि ये सेमियो को थोड़े टाइम के लिए फ्यूचर की एक झलक दिखा सकता है, जैसे कि गोली और मिसाइल किस रेंज में आएगी, जिससे देखकर वो सही टाइम पर बच सकती है। और इसकी एक लिमिटेशन भी है, जो कि ये है कि ये सिर्फ नॉर्मल अटैक्स या मूवमेंट्स ही देख सकता है। लिस्ट के नंबर 8 पर है द रिपर। द रिपर गाचाकुता के मांगा चैप्टर नंबर 9 में पहली बार डेब्यू हुआ था, और ये रियो रिपर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और ये सिर्फ अटैक कैटेगरी के वाइटल इंस्ट्रूमेंट में आता है। ये दिखने में बड़े मेटेलिकल सीजर जैसा दिखता है, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ये एक बिगेस्ट लेग जितना बड़ा हो जाता है। और इसकी खास बात ये है कि ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट हाथ से नहीं बल्कि पैरों से यूज किया जाता है। ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट रियो को कॉम्बैट में बहुत ही अलग फाइटिंग पावर देता है, जिससे वो तेज और अनप्रेडिक्टेबल मूव कर पाती है। और इसकी खास पावर ये है कि ये इतना तेज
तेज और पावरफुल कट लगा सकता है कि ये ट्रैश बीस्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट स्किन को भी इजीली 2 पार्ट में कट कर सकती है। और साथ ही रियो सिर्फ 1 मिनट में कंटिन्यूसली कटिंग करके किसी भी ट्रैश बीस्ट के कोर तक पहुंच सकती है, जो दूसरे फाइटर इस स्पीड को अचीव नहीं कर पाते। लिस्ट के नंबर 7 पर है लवली असिस्टाफ। लवली स्टाफ गाचाकुता मांगा के चैप्टर नंबर 4 में पहली बार डेब्यू हुआ था और ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट जांका निजुका का है, जिसकी स्पेशल पावर सिर्फ अटैकिंग ही नहीं बल्कि डिटेक्शन और ट्रैपिंग टूल भी है। और ये दिखने में नॉर्मल वुडन स्टिक की तरह दिखता है, लेकिन जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो स्टिक का टॉप मोटा हो जाता है और उस पर बोल्ट्स लग जाते हैं और स्प्लिटिंग पार्ट्स रोप से जुड़कर शार्प ब्लेड्स में बदल जाते हैं, जिससे ये एक डेंजरस कॉम्बैट टूल बन जाता है। लेकिन बात करें इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर की, तो ये अपने राउंडेड टिप की वजह से ये इंसानों, बिल्लियों, यहाँ तक कि ट्रैश बीस्ट को पकड़कर होल्ड कर सकता है। और साथ ही जांका इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को स्पीड से स्पिन और थ्रो कर सकता है, जिससे वो लगातार रैपिड अटैक कर सकता है। और इसकी सबसे खास पावर ये है कि ये अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन में गाड़कर सामने वाले की वाइब्रेशन फील कर सकता है और अगर उसकी विजन ब्लॉक हो तब भी ये सामने वाले की लोकेशन जानकर उन पर अटैक कर सकता है। और साथ ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट में ब्लेड की वजह से क्ले के डॉट्स को जितनी इजीली काटा जा सकता है, उतना ही इजीली ट्रैश बीस्ट को इजीली कट कर सकता है। लिस्ट के नंबर 6 पर है मैंकिरा। मैंकिरा मांगा के चैप्टर नंबर 14 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि जैबर वोंगर का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। मैंकिरा 10 रिंग्स का सेट है जो जैबर के दोनों हैंड्स के फिंगर्स में लगे होते हैं। नॉर्मली ये सिंपल रिंग्स लगते हैं जो एक स्मॉल पर्ल क्लो जैसे डिजाइन होता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है ट्रांसफॉर्म होके डेंजरस क्लो जैसी शेप लेता है, जिसमें बड़े बड़े जॉइंट्स और ब्लेड्स निकल आते हैं। इस टाइम पर ये एक बीस्ट लाइक डेडली वेपन बन जाता है। मैंकिरा की सबसे डेंजरस पावर है कटिंग पावर, जो कि ये है कि ये एक ही स्लैश में इंसान और पत्थर दोनों को इजीली आधा काट देता है। मैंकिरा का राइट क्लॉ सबसे डेडली है। इसमें ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो एक ही हिट में पावरफुल ओपोनेंट्स को भी पैरालाइज कर देता है। जांका जैसे टफ फाइटर भी इस पॉइजन से रुक जाते हैं। जैबर इस पॉइजन को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को क्विकली खत्म करने के लिए यूज करता है। जैबर की एक और खास एबिलिटी ये है कि वो न्यू पॉइजन को अपने अंदर स्टोर करके मैंकिन में बदल सकता है। अपने लेफ्ट हैंड से पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको राइट क्लॉ से निकालता है। इस तरह वो एसिड या नए फॉर्म्स को पॉइजन भी बना सकता है। जैबर अपने खुद के बॉडी पेन को ब्लॉक कर सकता है और न्यूरोटॉक्सिन्स का यूज करके वो अपने नर्व्स को फुल कर देता है, जिससे चाहे उसे कितना भी बीटन हो वो फाइट कंटिन्यू कर सकता है, वो भी बिना दर्द फील किए। जैबर अपने क्लॉज को डिफेंस की तरह भी यूज करता है। इनकी शेप्स और इंस्टेंट की वजह से ये एक पावरफुल शील्ड की तरह भी काम करते हैं। लिस्ट के नंबर 5 पर है अम्ब्रेकर। अम्ब्रेकर गाचाकुता के मांगा चैप्टर नंबर 2 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि एंजिन का आइकॉनिक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। पहले तो ये एक पुराना और टूटा हुआ अम्ब्रेला लगता है, जिसमें बैंडेज, स्टिकर और घिसपिट काफी क्लियरली दिखते हैं। लेकिन जैसे ही एंजिन इसे एक्टिवेट करता है, यह एक डेंजरस वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक्टिवेट होने पर अम्ब्रेकर बड़ा हो जाता है, अंदर के स्ट्रेचेस शार्प ब्लेड में बदल जाते हैं और इसका फेरियल इतना तेज हो जाता है कि इजीली ग्राउंड को पाइट्स कर दे। ये डिजाइन एक नॉर्मल अम्ब्रेले को एक डेडली मशीन बना देता है। इसकी सबसे बड़ी पावर है इसका ड्रिल अटैक। एंजिन अम्ब्रेकर को हाई स्पीड में घुमा के एक ड्रिल की तरह ऑब्जेक्ट और दुश्मनों को चीर सकता है। इसके अलावा वो इसका यूज एयर में फ्लोट करने के लिए भी करता है और फाइट में अपना एक पावरफुल मूव दिखाता है, जिसका नाम है ऑक्टा श्रेडर। इस मूव में एंजिन हाई एल्टीट्यूड से टीयर सेफ फॉर्म में नीचे गिरता है और अम्ब्रेकर से एक डिवेस्टिंग इम्पैक्ट डालता है, जो ट्रैश बीस्ट को तुरंत तोड़ देता है। लेकिन बात करें कॉम्पैक्ट पावर की, तो कॉम्पैक्ट पावर में भी अम्ब्रेकर काफी वर्सेटाइल है। ये हाई स्पीड स्पिनिंग से विंड्स क्रिएट करता है, जिसमें ट्रैश बीस्ट फंस जाते हैं और उन्हें इजीली श्रेड कर देता है। एंजिन ने कई ट्रैश बीस्ट को खत्म किए हैं, जिससे यह लगता है कि अम्ब्रेकर सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक टैक्टिकल टूल भी है। लिस्ट के नंबर 4 पर है द वॉचमैन सीरीज बुक। वॉचमैन सीरीज बुक गाचाकुता के मांगा चैप्टर नंबर 1 में ही पहली बार डेब्यू हुआ था। और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने से पहले हम वॉचमैन सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वॉचमैन सीरीज है क्या। तो वॉचमैन सीरीज के अंदर 5 टाइप के वाइटल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो कि गाचाकुता वर्ल्ड में 6 जनरेशन पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। और इन सभी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ सिर्फ एक ही बंदे ने यूज करा था, जिसका नाम है अंडरटेकर कैनिस, जो कि रूडो के पूर्वज थे। अब बात करें इस सीरीज के वाइटल इंस्ट्रूमेंट वॉचमैन सीरीज बुक के बारे में, तो ये बुक रेक्टो की थी, जो कि और कोई नहीं, ये वही है जिसने अपने मेन कैरेक्टर रूडो को अडेप्ट किया था। लेकिन टेम्सिकेंस रेक्टो को मार के उसकी बुक्स को हासिल कर लेता है और इस बुक्स की बिगेस्ट पावर ये है कि ये मेमोरीज को ऑल्टर करके उसमें फेर बदल कर सकता है। लिस्ट के नंबर 3 पर है मिश्रा। मिश्रा गाचाकुता के मांगा चैप्टर नंबर 24 में पहली बार डेब्यू हुआ था, जो कि जोर्डिल टायोन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। मिश्रा वॉचमैन सीरीज का ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये बहुत रेयर एंड पावरफुल वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। यह दिखने में एक सिंपल कोड की तरह दिखता है, लेकिन एक्टिवेट होते ही यूजर को पूरी तरह चेंज कर देता है। मिश्रा के अंदर अनलिमिटेड थॉट हिडन है, मींस ये यूजर की इमेजिनेशन के हिसाब से शेप और पावर चेंज कर सकता है। जब भी जोर्डिल मिश्रा को एक्टिवेट करता है, उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगती है और उसके फेस पर डिफरेंट डार्क मार्किंग अपीयरेंस होने लगते हैं। और मिश्रा की मेन पावर ये है कि ये जोर्डिल को विंग्स उगाने की पावर देता है, जिससे वो आसानी से लॉन्ग रेंज क्रॉस कर सकता है और हवा में लड़ भी सकता है। जोर्डिल जो भी खाता है उसके
हिसाब से उसकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है, मतलब उसकी पावर डायरेक्ट उसके खाने से जुड़ी है। लिस्ट के नंबर 2 पर है वॉचमैन बूट्स। वॉचमैन बूट्स मांगा के चैप्टर नंबर 3 में डेब्यू हुआ था, जो कि एमओ एम्पूल का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। वॉचमैन सीरीज के हर वाइटल इंस्ट्रूमेंट की तरह वॉचमैन बूट्स के अंदर भी अनलिमिटेड थॉट हिडन है। यह दिखने में नॉर्मल बूट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये सिर्फ बॉडी की पावर या स्पीड ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इसकी डेंजरस एबिलिटी ये है कि ये फ्रेग्रेंस मैनिपुलेट करके इल्यूशन क्रिएट करते हैं। यूजर अपने एनिमे के किसी खास इंसान की फ्रेग्रेंस मैनिपुलेट कर देता है, जिससे वो एनिमे यूजर को उसी इंसान की तरह समझने लगता है जिससे वो गहराई से जुड़ा हुआ था। फ्रेग्रेंस की वजह से टारगेट अपनी आईज एंड ब्रेन से धोखा खा जाते हैं, जिससे वे यूजर को अपने खास इंसान के रूप में देखने और अपना मानने लगते हैं। ये पावर डायरेक्ट एनिमे के इमोशंस एंड मेमोरी पर अटैक करती है, जिससे वो बैटल में कंसंट्रेशन खो देता है और इजिली बैटल हार सकता है। यह बूट्स फाइट्स को मैनिपुलेट करने का एक डेंजरस साइकोलॉजिकल वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे सामने वाले की स्ट्रेटेजी टूट जाती है। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर है 3R ग्लव्स। गाचाकुता की स्टोरी में रूडो का 3R वाइटल इंस्ट्रूमेंट सबसे स्पेशल एंड यूनिक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ये भी वॉचमैन सीरीज का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये गाचाकुता के मांगा नंबर चैप्टर 1 में ही डेब्यू हुआ था, जो कि दिखने में एक नॉर्मल ओल्ड ग्लव्स की तरह दिखता है, जिनके ऊपर वॉचमैन सीरीज का लोगो भी बना हुआ है, लेकिन इसकी पावर सबसे ज्यादा यूनिक है। तो बात करें इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट के पावर की, तो इस 3R ग्लव्स की पावर ये है कि ये किसी गार्बेज या वेस्ट ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। रूडो वन टाइम में 3 स्मॉल या मीडियम ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है, या अपनी पूरी एनर्जी एक ही ऑब्जेक्ट में डालकर उसकी पावर को 2 से 3 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि ऐसा करने के बाद रूडो बहुत थक जाता है और उसकी नोज से ब्लड निकलने लगता है। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्रम्बल होकर टूट जाते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये रूडो की क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस को दिखाता है। कोई भी वेस्ट ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आकर डेंजरस वेपन बन जाती है। यही वजह है कि 3R ग्लव्स का नाम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर रखा गया है। स्टोरी में 3R ओनली पावर नहीं, बल्कि रूडो की लाइफ की थॉट और सिंबल भी है। जो चीज वेस्ट मानी जाती है उसमें भी वैल्यू और पोटेंशियल हिडन होता है। तो दोस्तों, ये थी गाचाकुता के टॉप 20 वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पूरी लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टारगेट है 100 लाइक और आपका हर एक लाइक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तो सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।